किसको पूछूं किसको पूछूं। हाँ आइंस्टीन, तुम बताओ कौन से ईयर में प्रूसिया ने फ्रांस को वाटरलू के बैटल में डिफीट किया था। हम्म, सर मुझे नहीं पता है। तुम्हें क्यों नहीं पता है आइंस्टीन? इतनी बार तुमको पढ़ने को कहा गया है, कितनी बार तुमको स्कूल में भी बताया गया है, तुमने क्या कभी पढ़ा नहीं? शायद मैं भूल गया हूँगा। मैंने शायद कभी पढ़ा भी नहीं। तुमने क्यों नहीं पढ़ा? मुझे लगा ही नहीं कि इसकी कोई ज़रूरत है। ये सब की क्या ज़रूरत? ये सब फैक्ट तो हम लोग चाहे बुक खोल के ही पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी हमें ज़रूरत है। तो तुम पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही ऐसा मानोगे, फिर स्कूल आने का क्या फ़ायदा? जब बुक लेके ही पढ़ सकते हो तो आने का क्या मतलब? हाँ सर, बिल्कुल सही। आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ आइंस्टीन, तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि डेट्स याद रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस बात को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होऊंगा कि अगर वार दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ये डेट्स वेट्स मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सब बुक खोल के भी मैं जान सकता हूँ। हमें ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चुप रहो आइंस्टीन, मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना। तुम पहले ही इस स्कूल के लिए और पूरे क्लास के लिए खराब हो। सर, आप मेरे से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? हम्म, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो स्कूल क्यों आते हो? तुम घर पर ही रहा करो और वहीं पे पढ़ा करो। हाँ सर, मैं तो रह ही लेता, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। सिर्फ उनके ही कहने पर तो मैं स्कूल आता हूँ। तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं। तुमसे बात करने का मतलब खुद का और दूसरों का टाइम व्यर्थ करना। उफ यार, आज का दिन कितना बुरा हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि टीचर ने डांटा, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है पढ़ने का। यहाँ पे कुछ नया सीखने को ही नहीं मिलता। नहीं यार, ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसी कोई बात नहीं। अरे यार, कम से कम तुम एक अच्छे जगह पे तो रहते हो। मैं तो एक सलाम के अंदर रहता हूँ। और चलो ठीक है, वहाँ पर खाना अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बुरा लगता है जो स्लम में वायलेंस वायलेंस होता है। ओफो, चाहे ये शोर मचाए या कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये वायलेंस होती है, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ तुम रहते हो कम से कम वहाँ तो ये सब नहीं है। तुम ज़्यादा खुश मत हो, मैं बताता हूँ। मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है। वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। और एक दिन तो गजब हो गया। एक स्टूडेंट ने तो दूसरे को जान से मार ही डाला। और फिर उसे इस बात का दुख है कि उसके चेहरे पर एक भी चोट का निशान क्यों नहीं है, जिसको वह एविडेंस के तौर पर पेश कर सके कि वह मारते मारते इतना चोट खाया हुआ है। बहुत ओह, अच्छा। और ये अपने आप को सिविलाइज्ड स्टूडेंट मानते हैं। तुम भी तो स्टूडेंट हो। अगले साल तुम भी डिप्लोमा कर लोगे और यहाँ पे आके जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ स्टूडेंट होगे। आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता यूरी कि मैं पास भी हो पाऊँगा। अरे यार, मुझे पता है तू एक दिन ज़रूर अच्छा स्टूडेंट बनेगा, देख लेना। इसी बात से एक बात याद आ गई। मेरी जो सिस्टर आई थी एल्सा, बर्लिन में रहती थी, वो एक दिन आई और यही सेम चीज़ कही। भक्की, भाई सुन। अरे भाई, तुम इतना टेंशन ना लो। तुमसे ज़्यादा स्टूपिड लोगों को मैंने देखा है। पेपर के दिन रट लेंगे और वही पेपर में छाप देते हैं। तुम पास हो जाओगे। यही तो नहीं होता मुझसे। ये रटना वटना ये मेरे बस में नहीं है, और इसका कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा याद करने का। तुम कुछ भी कह लो, नंबर तो इसी से आएंगे। वैसे
आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारे पास हरदम एक बुक रहती है। तुमको तो बुक में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, फिर क्यों रखते हो इसको अपने पास? ये एक बुक है जियोलॉजी का, जिसमें रॉक्स और बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। मुझे ये सब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। क्या ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं? नहीं, बट साइंस का सब्जेक्ट है। हमारे स्कूल में साइंस का महत्व ही नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है साइंस पढ़ने में, नई चीज़ जानने में। तुम्हें ये सब पढ़ने से क्या फायदा जो मार्क्स ही ना दिला पाए? मुझे सबसे अच्छा वायलिन प्ले करना लगता है या बुक पढ़ना। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन दोनों चीज़ों में। बस यही सब बातें समझाई थी। बस यार, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक तो वो सलाम का वायलेंस, ऊपर से ये स्कूल में आना जाना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता। बस मुझे बाहर जाना है, कैसे भी करके मुझे बाहर जाना है। ऐसे कैसे? तुम्हारे पिताश्री कभी अलाउ ही नहीं करेंगे सबसे पहले, और दूसरी बात वो भी बिना मतलब के स्कूल से छुट्टी। इम्पॉसिबल, नेवर। अच्छा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हारे कोई मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं? हाँ, शायद कुछ तो हैं। अच्छा, तब तो उनमें से कोई डॉक्टर फ्रेंड भी होगा तुम्हारा। हाँ, एक दो को तो जानता हूँ, पर पता नहीं कि हेल्प करेंगे भी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरा दिमागी रूप से ब्रेकडाउन हो जाएगा तो शायद ऐसा हो कि मेरे पापा मुझे एग्री कर जाए। और अगर तुम डॉक्टर से बात करके ये बोल दो कि मेरा हालत और ख़राब हो जाएगा स्कूल जाने से, तो शायद कुछ काम बन पाए। ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ऐसे फेक एक्टिंग करने से डॉक्टर तुम्हारा कहा मान जाएगा? ये सब तो मैं नहीं जानता। तुम सिर्फ डॉक्टर को मनाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। कुछ ना कुछ करके मुझे स्कूल से बाहर निकलना ही है, कैसे भी करके। उफ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या बोलूँगा मैं डॉक्टर को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ बेटा एस्टिन, मुझे यूरी ने सब बता दिया। वैसे यूरी को ये सब बताना नहीं चाहिए था। ठीक है आइंस्टीन, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुमको स्कूल जाना नहीं पसंद है एंड तुम्हें फैक्ट्स को आफ्टर ऑल क्राइमिंग्स करना ख़राब लगता है। मैं तुम्हें लिख के एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दूँगा, बट तुम उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जैसे भी मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा इटली। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, एडमिशन करा लूँगा। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट लगता है। तो फिर इसके आगे क्या करोगे, कुछ सोचा है? उसके बाद मैं अपने मैथ टीचर से बात कर लूँगा, तो मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे। क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे मैथ सर्टिफिकेट दे देंगे बिना दिक्कत के। उसके अकॉर्डिंगली मैं वहीं पर एडमिशन ले लूँगा और मैं अपना पढ़ाई कर पाऊँगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। चलो फिर मैं तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट बना देता हूँ। हाँ डॉक्टर, आप लिख के दे दो कि मुझे स्कूल से दूर रहना है, वरना मुझे बहुत ही ज़्यादा सेवियो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। मैं आपको इसके बदले में क्या दूँ, कितना पे करूँ डॉक्टर? मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, तुम अपने दोस्त को इनवाइट कर सकते हो। मैं तो यही सलाह दूंगा। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। तो आइंस्टीन यूरी को बुलाता है और उसको खाने पे इनवाइट करता है, और जितनी भी बातें हुई रहती हैं डॉक्टर और उसके बीच, वो सब सारी बातें उसको बताता है। तो फिर आइंस्टीन अपने स्कूल अगले दिन जाता है और अपने मैथ टीचर से बात करता है। मैं तुमको सर्टिफिकेट पे क्या लिख के दूँ? क्या मैं तुमको ये लिख के दूँ, अगर मैंने तुमको और कुछ टाइम तक पढ़ाया तो ये शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होगा?
क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम मुझे पढ़ाओगे। नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, ये बात तो सच है कि तुम मैथ में बहुत अच्छे हो, तुम्हें मैथ में बहुत अच्छी नॉलेज है। आई थिंक तुम मुझे भी बीट कर दोगे। लो, मैंने तुम्हारा सर्टिफिकेट लिख दिया है। अच्छा, ये बताओ, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? मैं इटली जाऊँगा, अपने पेरेंट्स के पास सर। चलो फिर गुड बाय। वैसे सर, आपको कैसे पता चला कि मैं जाने वाला हूँ? अरे मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं जानता था कि तुम जाओगे। तुम्हारे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तुम जाओगे, मुझे ये तो पता था। तुम और नॉलेज गेन करने के लिए डिज़र्व रखते हो। फिर आइंस्टाइन अपने प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए तैयार रहता है। फिर उसको सरप्राइजिंगली पता चलता है कि उसको प्रिंसिपल सर पहले से ही उसको बुलाए हुए हैं। चलो, ये तो अच्छी बात हुआ, मुझे वेट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के पास चला जाता हूँ। आइंस्टाइन, तुम बहुत ख़राब स्टूडेंट हो। तुम्हारा टीचर हरदम कंप्लेन करता रहता है, तुम्हें डिसिप्लिन है ही नहीं, कैसे किससे बात करते हैं। तो हम लोग ने सोचा है कि तुमको स्कूल से ही रेस्टिकेट कर दे, क्योंकि तुम स्कूल जाते हो तो न क्लास पढ़ पाती है और न टीचर पढ़ा पाता है। आप मुझे निकालना चाहते हैं? हाँ, तुम सही समझे, मैं तुमको निकालना ही चाहता हूँ। आइंस्टाइन मन ही मन में बहुत खुश होता है। वो कहता है, चलो, मेडिकल का भी ज़रूरत नहीं पड़ा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। आइंस्टाइन को मन करता है कि बोल दूँ कि क्यों ऐसा किया, मैंने क्या गलत किया, मेरी बातों में क्या गलत है, तुम्हारा स्कूल सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाता है। लेकिन उसने नहीं बोला, क्योंकि उसको वहाँ से जाना था। दरवाज़ा बंद कर देना जाते टाइम आइंस्टाइन बट आइंस्टाइन इतना खुश थे कि वे पीछे देखे भी नहीं और अपने धुन में चले पड़े। तब फिर आइंस्टाइन अपना सब पैकिंग करता रहता है, अपने सब कपड़ा रखता रहता है, बहुत खुशीपूर्वक बहुत खुश होता है आइंस्टाइन। चलो फिर, शहर छोड़ने से पहले एक बार यूरी से मिल आऊँ। अब कब मुलाकात हो कुछ पता नहीं, चलो पहले यूरी से ही मिलाता हूँ। भाई यार, तेरी बड़ी याद आएगी, क्या करूँगा तेरे बिना। हाँ चलो कोई ना, तेरी लाइफ है। चलो बस यही लास्ट बार कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक योर नेक्स्ट लाइफ। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होता है। ओ यार, ख़त्म हो गया, बहुत मेहनत लगता है। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।